सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। नमः संस्कृताय साथियों, टारगेट विद रचे संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचे सर आप सभी भावी अध्यापकों का, आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे स्वास्थ्य एवं मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षक श्रृंखला की इस लगातार के संघर्ष में प्रतिदिन एक नई सी नई कक्षा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और हम लोग इस शिक्षक श्रृंखला की संस्कृत विषय की आज विभक्तियों को लेकर हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी को पता होगा कि संस्कृत के पाठ्यक्रम पर अगर हम लोग परिचर्चा करें तो दो प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पर रहता है साथियों, जिसमें हम लोग अगर बात करें एक व्याकरण का पोर्शन रहता है और दूसरा शिक्षण का पोर्शन रहता है। व्याकरण के पोर्शन में अगर हम लोग सीटीईटी की परीक्षा में बात करें तो संधि, समास और इसके साथ साथ विभक्ति का पोर्शन रहता है, वो थोड़ा बहुत कारक के बारे में पूछ लिया जाता है। और अगर हम लोग शिक्षण के बारे में बात करें साथी, शिक्षण का पोर्शन लगभग साथियों अगर बात करें 60% शिक्षण रहता है और 40% आपकी ग्रामर रहती है, जो कि आपकी पैसेज के माध्यम से आपसे पूछी जाती है। हम लोग आज के श्रृंखला में विभक्ति को लेकर चर्चा करेंगे और कल वाले सेशन में हम लोग शिक्षण पर बात करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कल का सेशन हम लोग आपको लाइव दे सके। आप लाइव टेलीकास्ट पर आप हमसे मुलाकात करेंगे और हम सभी के समक्ष आप सभी के समक्ष लाइव उपस्थित होंगे और उसमें हम लोग शिक्षण पर परिचर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न साथियों गलत ना हो। और सीटीटी 2024 की जो 7 जुलाई को परीक्षा है, आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम सिटी जो है वो बता दिया गया है, किसका कहां कहां सेंटर है उसका मतलब पूरा सिटी घोषित कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों ने अपना सिटी देख लिया होगा और लगभग परीक्षा से 4 से 5 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर भी आपको इशू करवा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अब मेहनत के साथ डट जाइए, क्योंकि अब वो समय नहीं जिसमें आप क्या करें, जिसमें आप प्रतीक्षा करें कि अब हमें पढ़ना है साथी। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल मेहनत के साथ डट जाना है साथियों। एक बात याद रखना, सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता है, सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता है और ना ही सफलता का कोई मतलब होता है। सफलता वास्तविकता में वह है जिसे आप बनाना चाहते हैं, सफलता वह है जिसे आप चुनना चाहते हैं। सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है साथियों। जैसी आपकी सोच होगी सफलता उसी के अनुरूप आपको मिल जाएगी। अगर आपने जीवन में बना लिया, मन मस्तिष्क में बसा लिया कि हमें सफल होना है, तो साथियों संसार की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सके। आइएगा हम लोग आज की श्रृंखला में बात करेंगे अस्मद और युष्मद के स्वरूपों को। हमने पिछली वाले विभक्तियों में हमने राम की विभक्तियों को पढ़ा और हरि की विभक्तियों को पढ़ा, पिता की विभक्तियों को पढ़ा, विभिन्न सारे स्वरूपों को पढ़ा। उसी श्रृंखला में आज हम लोग सर्वनाम की विभक्तियों को लेकर आए हैं आपके समक्ष। सर्वनाम की बात करें तो अभी तक आपने जब पढ़ रहे थे राम के स्वरूप में देखा तो आपने सभी विभक्तियों को देखा, प्रथमा से लेकर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक की विभक्तियों को देखा। लेकिन साथ में याद रखिएगा सर्वनाम का कोई भी संबोधन नहीं होता है। जब सर्वनाम का संबोधन साथी नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर यानी कि प्रथमा से लेकर हमें सप्तमी तक की विभक्तियों का अध्ययन करना है और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का अध्ययन करने के बाद यहां से अगर आपने इन सभी चीजों को पढ़ लिया, आप सभी लोग हमारे साथ रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे हम बोलते चले जाएं वैसे वैसे आप सभी लोग बोलते रहिएगा, क्योंकि अगर आप बोलते रहेंगे साथी मेरा वादा है आज के बाद आप इन विभक्तियों को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की हम एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। आप जब देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 19वीं दशक में चले जाएंगे, ठीक है, 19वीं के उसमें चले जाएंगे। तो आप सभी देखेगा कि आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, जानदार होगा। तो आज का आनंद लेने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही समस्त कक्षाओं
से के लिए एवं ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी मिलने वाली समस्त नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सभी हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। आपका स्नेह ही हमारी मजबूती होगा। आप जितना स्नेह देंगे उतना ही यह संस्थान आप सभी के समक्ष कार्यरत रहेगा। मेरा आपसे वादा है कि आप जैसा जैसा स्नेह देते जाएंगे, हम आपकी उम्मीदों पर साथियों पूरा प्रयास करेंगे कि आपका दिल टूटने ना दें, अर्थात दिल जोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के बोलिए। साथियों, अगर आप प्रेम से आप हमसे मिलेंगे तो मैं वादा करता हूं कि हम आपको आपके लक्ष्य, आपकी मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। यह मेरा और मेरे पूरे संस्थान का आपके प्रति प्रयास रहेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें और मंजिल को उसकी औकात बता दें। आइएगा हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे विभक्तियों में। देखिएगा साथियों, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। मतलब अस्मद स्वरूप जो होता है, अस्मद मतलब मैं के लिए और युष्मद मतलब तुम के लिए, अर्थात मैं और तुम की समस्त विभक्तियों को देखेंगे। उसका एक वचन स्वरूप क्या होता है, उसका द्विवचन स्वरूप क्या होता है और उसका बहुवचन स्वरूप क्या होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर हम लोग परिचर्चा करेंगे और वहां पर आप देखिएगा कि कोई भी प्रश्न साथियों हम आपका गलत नहीं होने देंगे। अगर आपने पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ इसको पढ़ा तो साथियों आज के बाद आप इनको भूल नहीं पाएंगे। देखिएगा, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। प्रथमा अहम, द्वितीया माम, तृतीया मया, चतुर्थी मह्यम, पंचमी मत, षष्ठी मम, सप्तमी मयि। अगर हम त्वम के स्वरूप में देखें साथियों, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, तयि, है ना। तो इस प्रकार से हम समस्त विभक्तियों को पढ़ेंगे। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। तो इन सभी विभक्तियों को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मेरी जो आज की तर्ज रहेगी साथियों, आपको थंबनेल में मेरी तर्ज भी दिख गई होगी। हम लोग हालांकि गाकर भी हम आपको समक्ष प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस ट्रिक का आनंद लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, तो आज की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सभी विभक्तियों को बार बार पढ़ने का प्रयास करेगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। 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 इस प्रकार से हम लोग समस्त विभक्तियों पर परिचर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। आज की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली, बहुत ही जबरदस्त होगी। आइएगा हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं ट्रिक के साथ, तर्ज के साथ। और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगरे, जरा देखने दे, देखने दे, मन भरे माए नैना बांधिए डगरिया, कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में। आएगा साथियों, तो इसी तर्ज पर हम लोग समस्त विभक्तियों को पढ़ेंगे और आप सभी देखिएगा कि हाँ, इस तर्ज पर विभक्तियां हम लोग कैसे पढ़ते हैं, उन विभक्तियों का कैसे अध्ययन करते हैं, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, विभक्तियां जो आप सभी लोग मेरे साथ रिवीजन करने का प्रयास करें। जितना आप रिकैप करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप उच्चारण करेंगे साथियों मेरे साथ, वादा है आपसे जैसे हम गाएंगे वैसे ही आप गाएंगे। आएगा, हम लोग एक वचन स्वरूप पर चर्चा करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ गाने का प्रयास करिए। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि रे। अब साथ में याद रखिए, रे कोई विभक्ति नहीं है, रे तो हम तर्ज बनाने के लिए जोड़ रहे हैं। मत, मम, मयि और बस, दैट्स इट, इतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत,
अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। 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 त्वं तां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। तो इस प्रकार से साथियों आपको एक वचन का उच्चारण करना है और एक वचन के समस्त विभक्तियों को आपको पढ़ना है। आपने देखा कि बनी एक अच्छी लय के साथ हम आप सभी के समक्ष इन विभक्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं और इन विभक्तियों को आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही आसानी के साथ पढ़ते रहना है। कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। अगर विभक्तियों की श्रृंखला से, अगर सर्वनाम से कोई प्रश्न बनता है तो आपको साथ ही मेरा वादा है, मेरा मुझसे वचन करना होगा, ठीक है, कि आपको विभक्ति का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेगा और देखिएगा कितना आनंद आ रहा है। पूरे आनंद के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ आप सभी लोग गाने का प्रयास करेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद अस्मद और इस्मत की जो विभक्ति है साथियों, गलत नहीं करोगे और आप बिल्कुल और बिल्कुल 110% सही करके आओगे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। अहम मया मह्यम मते ममो मयि 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 रे। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तब तयि रे। इस प्रकार से आपको समस्त विभक्तियों को पढ़ना आएगा। साथियों हम लोग द्विवचन पर बात करेंगे। द्विवचन में हमने साथियों आपको बताया है कि जो विभक्तियां होती हैं 232 के फार्मूले में होती हैं। मतलब प्रथमा द्वितीया एक से रेफरेंस में होगी, तृतीया चतुर्थी पंचमी साथियों एक रेफरेंस में होगी, षष्ठी और सप्तमी साथियों एक रेफरेंस में होगी। अर्थात 232 फार्मूला चलता है, यानी कि द्विवचन को याद करने में आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। द्विवचन की विभक्तियों को आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइएगा देखिएगा, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवयो आवयो, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवयो आवयो, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवयो आवयो। ऐसे ही हमें त्वम के लिए आपको करना है युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवयो युवयो, युवाम युव्याम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवयो युवयो,
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवेहो आवेहो, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः। इस प्रकार से हमें क्या करना है साथी, द्विवचन की विभक्तियों को रिकैप करना है और द्विवचन की विभक्तियों की श्रृंखला में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीजों को, ठीक है, हम लोग रिवाइज कर पाएंगे और आप सभी लोग देखेगा कि कोई भी प्रश्न आपसे यहां से गलत नहीं हो पाएगा। मेरा पूरा वादा है आपसे कि आप इन सभी विभक्तियों को पूरी अच्छी और पूरी शिद्दत के साथ तैयार कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा। चलेगा, आएगा। हम लोग बहुवचन की विभक्तियों पर रिकैप करेंगे और बहुवचन की विभक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुवचन में देखिएगा, बहुवचन में क्या है साथियों, देखिएगा वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ऐसे लास्ट में पढ़ना है यूयम युष्मान युष्माभ युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभ युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। जिस प्रकार से आपको क्या करना है, सर्वनाम के समस्त विभक्तियों का उच्चारण करना है। एक बार फिर मेरे साथ रिकैप करने का प्रयास करिएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव तयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव तयि रे। फिर देखिएगा, बोलिएगा सभी लोग साथ साथ उच्चारण करो। आवाम आवाम आवाभ्याम, आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। प्रथमा आवाम, द्वितीया आवाम, तृतीया आवाभ्याम, चतुर्थी आवाभ्याम, पंचमी आवाभ्याम, षष्ठी आवयोः, सप्तमी आवयोः। ऐसे ही हमें क्या करना है, युवाम के लिए पढ़ना है युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। फिर से मेरे साथ सभी विभक्तियों को बार बार रिकैप करिएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे साथियों, उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव तयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव तयि रे। द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। त्वम के स्वरूप में देखें, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव तयि, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। आप सभी लोग एक बार देखिएगा, हम फिर से रिकैप कर रहे हैं। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। फिर से एक बार रिकैप करिएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अगर हम लोग त्वम के स्वरूप पर बात करें साथियों, तो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव तयि, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।